प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम लाओ जू था। लाओ जू लंबे समय से चीन के इतिहास और समाज का अध्ययन कर रहे थे। उनकी बुद्धि और अनुभव की बातें सुनकर कई लोग उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव के कुछ युवा लाओ जू के पास आए और पूछा, ग्रेट वॉल इतनी मजबूत होने के बावजूद चीन बार बार कैसे आक्रमण का शिकार हुआ? लाओ जू धीरे धीरे उनकी ओर देखकर बोले, हमारे समाज की असली समस्या कभी भी दीवार की मजबूती में नहीं थी। समस्या हमारे अपने चरित्र और नैतिकता की कमजोरी में थी। उन्होंने फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया। प्राचीन चीन में जब ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया, तब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये दीवार हमें सुरक्षित रखेगी, लेकिन वे ये भूल गए थे कि दीवार की रखवाली करने वाले रक्षकों के चरित्र को मजबूत बनाना और भी जरूरी था। एक बार दीवार बनने के बाद एक समूह आक्रमणकारियों का आया। उन्होंने दीवार पार करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने रक्षकों को रिश्वत देकर मुख्य द्वार से प्रवेश किया। ये घटना बार बार हुई क्योंकि हमने रक्षकों के चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। लाओ जू ने फिर एक दार्शनिक कहानी सुनाई। एक प्राच्य देशीय दार्शनिक ने कहा था, यदि तुम किसी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हो तो 3 काम करो। पहला, पारिवारिक ढांचे को नष्ट करो। माताओं की भूमिका को छोटा करके दिखाओ ताकि वे गृहिणी होने में शर्म महसूस करें। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को नष्ट करो। शिक्षकों को महत्व न दो और समाज में उनकी स्थिति को नीचा करके दिखाओ ताकि छात्र ही उनका उपहास करें। तीसरा, युवा समाज को ऐसा कोई रोल मॉडल न मिले जिसे वे अनुसरण कर सके। विद्वानों का अपमान करो और उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाओ ताकि युवा समाज उन्हें अनुसरण करने में संकोच करे। लाओ जू की कहानी सुनकर युवक गहराई से सोचने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनके समाज में मजबूत दीवारों या हथियारों से अधिक मजबूत चरित्र और नैतिकता की आवश्यकता है। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देंगे और समाज में सही मूल्य स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ वे लाओ जू से विदा लेकर गए। उनके मनोबल और विश्वास को एक नई ऊर्जा मिली। वे जान गए कि असली ताकत उनके अपने चरित्र में ही निहित है।